जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस रिवीजन क्लास में। तो इस क्लास में हम सोशल साइंस का रिवीजन करेंगे, जो कि आपका सिलेबस के हिसाब से होने वाला है और सारा का सारा रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण का जो नेतृत्व किया था वह किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड एंड आयरन किसकी नीति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो ब्लड एंड आयरन नीति है, रक्त और लोहे की नीति, यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, वह हो जाएगा, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बिस्मार्क से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में काबूल किस राज्य के से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो काबूल थे वह किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका, वह हो जाएगा सार्डिनिया पीडमोंट। क्या हो जाएगा? सार्डिनिया पीडमोंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का आयोजन, यानी कि वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का प्रमुख शिल्पकार कौन था? तो कौन था? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मैटरनिक। क्या हो जाएगा? मैटरनिक आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण बाद वापस ले लिया गया? तो यहाँ पर किस घटना के बाद वापस ले लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चोरा चोरी कांड। क्या हो जाएगा? चोरा चोरी कांड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर नमक का विरोध। क्या हो जाएगा? नमक कानून जो था उसका विरोध करना, या फिर आप कह सकते हैं नमक कानून तोड़ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो जो साइमन कमीशन है भारत कब आया था? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 1928। क्या हो जाएगा? 1928, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। तो कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ वह कब हुआ? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो जो खिलाफत आंदोलन था वह किससे संबंधित था? द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की के खलीफा। क्या हो जाएगा? तुर्की के खलीफा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम की जो रचना की वह किसने की? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो जो संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है वह किस आधार पर? तो यहाँ पर आपके उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर। तो उपरोक्त सभी जो है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव संसाधन किसे कहा जाता है? तो जैव संसाधन जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा जीवित संसाधन को। किसे कहा जाता है? जीवित संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम लागू हुआ वह कब हुआ? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका 1972, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ वह 1973 में हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर जल संरक्षण। क्या हो जाएगा? जल संरक्षण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कपास। क्या हो जाएगा? कपास जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है, तो कौन सी है ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो कहाँ पर स्थापित हुआ, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो जो बॉक्साइट है वह किस धातु का अयस्क है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है, दूध का उत्पादन, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि आपको नहीं, हम बता देते गेहूं उत्पादन क्या है, हरित क्रांति से संबंधित है। मछली उत्पादन किससे है, तो नीली क्रांति से संबंधित है। और तेल उत्पादन किससे है, ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का मुख्य लाभ किस फसल को हुआ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। क्या हो जाएगा, गेहूं जो है हरित क्रांति का इससे गेहूं उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र की को मजबूत करना। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघवाद। क्या हो जाएगा आपका, संघवाद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो सिंहली समुदाय जो है उसकी जो प्रमुख भाषा है वह क्या है, राइट आंसर है आपका सिंहला। क्या हो जाएगा, सिंहला ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है संघवाद में शासन के कितने स्तर हैं होते हैं, तो संघवाद में जो शासन के स्तर होते हैं वह कितने होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दो या अधिक। क्या हो जाएगा, दो या अधिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो कब मिला, राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1993। क्या हो जाएगा, 1993 ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायतों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित है वह संशोधन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन। यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन था वह पंचायतों से था और 74वां जो है नगर पालिकाओं से है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है जाति आधारित असमानता को कम करने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या माना जाता है, तो विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है वह माना जाता है यहाँ पर आपका आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति जो आय कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कुल आय भागित कुल संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, टोटल इनकम प्लस टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो कौन सा तत्व है जो शामिल नहीं है, तो यहाँ पर जो है वायु, जलवायु जो है आपका यहाँ पर शामिल नहीं है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आय शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विनिमय का माध्यम। क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैंक जमा राशि पर जो धन देता है उसे क्या कहते हैं, तो बैंक जो जमा राशि पर धन देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको ब्याज कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। साख का अर्थ क्या है, तो साख का जो अर्थ है वह क्या है, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऋण। क्या हो जाएगा, ऋण, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका जो मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्वयं सहायता समूह किससे संबंधित हैं, तो जो स्वयं सहायता समूह है वह किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऋण सुविधा से। किससे है, ऋण सुविधा आपका राइट आंसर है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को क्या सुविधा मिलती है, तो क्या सुविधा मिलती है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सुरक्षा। क्या मिलती है, सामाजिक सुरक्षा।
राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र आपका राइट आंसर है। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जो सेवा क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। बैंक ऋण देने से पहले क्या देखता है? तो बैंक जो ऋण देता है वह ऋण देने से पहले क्या देखता है? तो यहाँ पर साख योग्यता क्या हो जाएगा? ऋण लेने की जो आपकी योग्यता है वह देखी जाएगी कि आप उसको चुका पाएंगे या नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जीवन स्तर में सुधार। क्या हो जाएगा? जीवन स्तर में सुधार आपका राइट आंसर है। मुद्रा और शाख अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो मुद्रा और शाख अध्ययन का जो मुख्य विषय है वह है आपका ऋण और बैंकिंग। क्या हो जाएगा? ऋण और बैंकिंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन का प्रमुख चरण क्या है? तो संसाधन जो नियोजन का प्रमुख चरण है वह क्या है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर संसाधनों की पहचान। क्या है? संसाधनों की पहचान जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर वन संरक्षण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है वह कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1990। क्या हो जाएगा? 1990 राइट आंसर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। क्या हो जाएगा? सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूखा कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो सूखा कृषि जो है वह किस क्षेत्र में की जाती है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। कहाँ पर की जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर है। भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं जो है रबी फसल है, बाकी कपास, जूट, धान ये सब रबी फसल नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में जो भारत का प्रमुख राज्य है वह है आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वह क्या है? तो यहाँ पर चूना पत्थर। क्या हो जाएगा आपका? चूना पत्थर आपका करेक्ट आंसर है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस आधार पर की गई है? तो बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी की गई है किस आधार पर की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर भाषाई आधार। क्या हो जाएगा आपका? भाषाई आधार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो कितनी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो तीसरा स्तर है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। क्या हो जाएगा आपका? जिला परिषद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो जो लोकतंत्र होता है उसमें जो सत्ता की साझेदारी है क्यों आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष कम करने के लिए। क्या हो जाएगा? संघर्ष कम करने के लिए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में संघवाद की किस प्रकार का है? तो भारत में जो संघवाद है वह किस प्रकार का है? तो वह आपका संघीय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सरपंच। धर्म आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए क्या उत्पन्न कर सकती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक तनाव। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण कितना है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 1/3। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। लोकतंत्र में राजनैतिक समानता का आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में
मानव विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। क्या हो जाएगा? जीवन स्तर में सुधार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास की जो तुलना की जाती है वह की जाती है आपकी प्रति व्यक्ति आय पर। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या क्या थी? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दोहरी संयोग की समस्या। मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलित है? तो राइट आंसर है कागजी मुद्रा। बैंक जमा पर जो राशि मिलती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, स्व सहायता समूह मुख्यतः किसकी सहायता करते हैं? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गरीब महिलाओं की। औपचारिक साख का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किसे नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह किसे नियंत्रित करता है? तो वह करता है बैंकिंग प्रणाली को। विकास का कौन सा संकेतक स्वास्थ्य से संबंधित है? तो विकास का कौन सा संकेतक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीवन प्रत्याशा। आर्थिक गतिविधियों का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस आंदोलन में लोकप्रिय हुआ? तो वंदे मातरम जो है किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? राइट आंसर है आपका यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा आपका? स्वदेशी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह होती है आपके ऑप्शन बी मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट किसका प्रतीक है? तो एक व्यक्ति एक वोट जो है वह किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक समानता का। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? तो भारत में जो मुद्रा जारी करने का अधिकार है वह है भारतीय रिजर्व बैंक को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? शक्तियों के विभाजन हेतु। नेक्स्ट है, खनिज की उपलब्धता मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आग्नेय एवं कायांतरित। लोकतंत्र में विविधता को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। भारत में संवैधानिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो विकास का जो अंतिम उद्देश्य है वह है बेहतर जीवन। नेक्स्ट है, वनों की कटाई का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जैव विविधता में कमी। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वह सभी वयस्क मतदाता। क्या हो जाएगा? सभी वयस्क मतदाता जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रा का भंडारण कार्य किसे कहते हैं? तो मुद्रा का जो भंडारण कार्य होता है वह किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर मूल्य संचय। क्या हो जाएगा? मूल्य संचय आपका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यानों का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यानों का जो उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण है। जल ही जीवन है का संबंध किससे है? तो जल ही जीवन है जो है इसका संबंध है आपका जल संरक्षण से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की जो आधारशिला है वह है संविधान। बैंकों द्वारा दिया गया ऋण क्या कहलाता है? तो बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे साख यानी कि क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो प्राकृतिक जो संसाधन है इनका जो संरक्षण है वह क्यों आवश्यक है? तो भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव का उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र में जो चुनाव है उसका होते हैं जो उनका उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि चुनना। क्या होता है? प्रतिनिधि चुनना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है हमने सोशल साइंस के कुल 200 क्वेश्चन तैयार किए थे, बट जो है 100 क्वेश्चन इस क्लास में और जो 100 क्वेश्चन है अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे आपके जो सोशल साइंस का है संपूर्ण रिवीजन जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 101 से शुरू होगा डायरेक्ट 200 तक, क्योंकि मैंने पहले से ही उन्हें तैयार करके रख लिया है। तो अगली क्लास में अगली जो है क्वेश्चंस आपके हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, विकास का सही अर्थ क्या है। तो विकास का जो सही अर्थ है वह क्या है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता में सुधार, केवल आय में वृद्धि, केवल उत्पादन में वृद्धि, या फिर केवल जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और बताना कि ये जो हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली क्लास जो है आपको किस टॉपिक पर या फिर किस सब्जेक्ट की रिविज़न चाहिए है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।